हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी डॉक्टर के साथ जो कि बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान है और एक जानी मानी IVF स्पेशलिस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीलू कौड़ा जी की, जो बीते 15 साल से गोमती थापड़ हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर नीलू कौड़ा जी के द्वारा DM कॉलेजिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा में एक विमेन हेल्थ को लेकर सेमिनार करवाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीलू कौड़ा जी ने विद्यार्थियों से बातचीत की, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए, उनको विमेन हेल्थ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मैडम प्रिंसिपल भी उपस्थित रहीं, जिनके द्वारा डॉक्टर नीलू कौड़ा जी का भव्य स्वागत किया गया। हमारी टीम ने डॉक्टर नीलू कौड़ा जी से बातचीत की, जिन्होंने अपने यहाँ आने का प्रायोजन हमारी टीम के साथ साझा किया। आइए डालते हैं नजर इस सेमिनार की कुछ झलकियों पर। प्यार भी है, गायने ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ कि हर लड़की ਨੂੰ बेटे जागरूक होना चाहिए कि ਅਸੀਂ किस तरह अपनी हेल्थ ਨੂੰ ਵਧੀਆ कर सकते हैं और एक डॉक्टर तो बिना मेरे ख्याल ये हेल्थ नॉलेज ਅਸੀਂ भी नहीं दे सकते, ਅਸੀਂ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो वेलकम डॉक्टर साहब विद मैं जो सोच के आई हूँ कि अलग अलग जो 2-3 चीज़ें मुझे पर्सनली लगता है कि गर्ल्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि दे आर दोज प्रॉब्लम्स या दोज फैक्ट्स या दोज थिंग्स जो किसी फीमेल को अब से लेके 11th-12th या जब से हम प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, ओवर साइंस स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्यूबर्टी, है ना। तो उसके बाद से लेके इंटायर लाइफ वो चीज़ें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो वाले टॉपिक्स के बारे में आज मैं अवेयरनेस देना चाहूँगी। आपने ये नाम तो आजकल सबने सुना है, PCOD, ठीक है, PCOS, PCOD, दिस इज समथिंग विच एवरीबडी नोज अबाउट इट बाय नेम, कि ये एक एंटिटी है जो फीमेल्स को होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़े से प्रैक्टिकल फैक्ट्स बताना चाहूँगी जो आपने अच्छी तरह समझने हैं। ठीक है, आपको समझाने का मतलब ये है कि इफ़ I have given the right knowledge to 10 girls also today, they will transfer the right knowledge further. ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ की नॉलेज हमें कैसे होती है, हम किसी से बात करते हैं, सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं। These are the different means of gaining information today. ठीक है ना, so इंटरनेट पे कुछ पढ़ के भी हम सही इंटरप्रेट कर सकें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो गलत नहीं होती, पर इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग ने करनी है, वो गलत भी कर सकता है, इनकम्प्लीट भी कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरा फील्ड है, इसलिए आई वांट टू टेल यू द इंफॉर्मेशन इन द राइट पर्सपेक्टिव, कि जो आप कल को पढ़ोगे या सुनोगे इन चीज़ों के बारे में, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या, समझिए ना, उसको समझना कैसे है। तो अगर हम बात करें PCOD की, बेसिकली ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है कि क्यों होता है, क्योंकि हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ठीक है, कारण इसका ये। अब लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड अनड्यू स्ट्रेस, ये तीनों ही चीज़ें लाइफस्टाइल का कॉम्पोनेंट है। डाइट हेल्दी नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, और या किसी तरह का स्ट्रेस है, जैसे सडन चेंज ऑफ प्लेस, जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं, वो भी एक तरह का स्ट्रेस होता है बच्चों पे, कि नई जगह, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, या किसी भी तरह का एक्सट्रीम स्ट्रेस, all these things together
एज में हुई है ये प्रॉब्लम, तो वो हमारे पास आते हैं कि मैम मेरे को PCOD है। कैसे पता है आपको PCOD है? क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड कराया था, इसमें लिखा है PCOD ऑफ मेडिकेशन। एक टैबलेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैबलेट्स होंगी जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। बट अगर आप टैबलेट खाई जाओगे और लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करोगे तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। अब PCOD के नुकसान क्या है? ये सिम्टम तो हैं, वेट गेन, हेयर आ गए, बाल सिर के कम हो गए, पीरियड लेट आ रहे हैं, ये नुकसान तो है ही हैं। बट एक्चुअल नुकसान क्या है कि आपकी लुक्स में जो फ़र्क आ रहा है वो तो आ ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप कल को मैरिज होती है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंसीव। आपका प्रेग्नेंट होना, बेबी कंसीव करना, वो एक मुश्किल हो जाए। जितनी सीवियर होएगी अंदर PCOD की प्रॉब्लम, उतना मुश्किल होगा। आप ट्रीटमेंट भी लोगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि जल्दी से आप कंसीव कर लें, क्योंकि जो PCOD होता है वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले भी तो भी वो बहुत जल्दी कंसीव कर जाए कम हो। कुछ लकी लोग होते हैं जो हो जाते हैं बाय चांस, बट मोस्टली इट इज़ अ बिग स्ट्रगल कि डॉक्टर कहेगा बॉडी में सब कुछ ठीक है, दवाई दे दी मैंने और आपकी बॉडी में अब जो गड़बड़ थी वो ठीक है, फिर भी नहीं हो रही, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे ये डिजीज़ अफेक्ट कर हमारे बॉडी के हर सेल को अफेक्ट करती है। समझ आया होएगा है ना कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ डील किया है, ਤੁਹਾਨੂੰ समझाया है, एक पॉइंट बहुत डीपली उन्होंने समझाया है। कोई भी ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में कंसल्टेशन, गाइडेंस कुछ भी ज़रूरी है तो आप पर्सनली 1-to-1 भी मेरे से कभी भी आके मिल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा कई बार अभी नहीं भी है कुछ माइंड में या किसी को कोई प्रॉब्लम है, गो एंड डिस्कस विद योर मदर वॉट एवर वी हैव डिस्कस टुडे, ठीक है। ताकि मतलब यू हैव टू ट्रांसफ़र दिस इंफॉर्मेशन, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, समझ गए ना। तो ताकि 1 से 4 लोगों को सही बात पता चले, समझ गए ना। हम वैसे भी तो एक दूसरे को बताते हैं ना, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मैंने आपको समझाई है, मैं तो ये चाहूँगी कि अपने फ्रेंड सर्कल में, कज़न्स में, कई बार बड़ों को भी ये बात नहीं पता होती, ठीक है ना। तो यू शुड बी द स्पोक्समैन ऑफ एटलीस्ट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इतनी ही इंफॉर्मेशन अगर हो तो हम अपने आप को काफ़ी हेल्दी और सेफ रख सकते हैं। और फिर भी किसी को कोई 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, कोई कुछ भी बात करनी हो तो एनीबडी कैन कम टू द हॉस्पिटल। आई एम अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरी डे एक्सेप्ट संडेज। हमें समझ आती है बात और हमें पता है ये बात कहाँ से सॉल्व करानी है, ये बात किसकी सुननी है, किसका समझना है, कौन सी बात सही लग रही है, कौन सी नहीं सही लग रही, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस होना कि यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, दैट इज़ रियल एजुकेशन। और डरना भी नहीं है, सीधे डॉक्टर साहब को जाओ, एक्सपर्ट है उन्होंने करो। डरना भी है कि पता नहीं सानू की हो गया, ठीक है। हर चीज़ का इलाज है बेटे, अजकल हर चीज़ पर जो राइट टाइम पर तुम पहचान जाओ, ठीक है। कई बार देखो असी भी तुम मैडम भी कहते हैं, मैं भी कहती हाँ भी तुम खाना लैके आओ, वंस वाइल तुम चले जाओ, पैटी खा लो, समोसा खा लो, पर रोज़ रोज़ नहीं। तो अज डॉक्टर साहब ने किया, ठीक है। असी तो चलो तुम केमिस्ट्री या इकनॉमिक्स के लैक्चरर लगते होंगे, पर अज का गायनाकोलॉजिस्ट ने तुम कह दिता, ठीक है ना। उन्होंने गल पर जरूर विश्वास करो। डॉक्टर साहब ने पता कितना कीमती वक्त होंगे उन्होंने जो क्लीनिक के विचों कढ़िया, सिर्फ इस वास्ते कि मेरा पुराना स्कूल है, मैं पढ़ी हाँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स जोड़े नवे आने वाले उन्होंने नॉलेज दूँ। दैन यू शुड गेन सम नॉलेज, ठीक है। उन्होंने गल ठीक है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अब आप लोगों ने उस पर ना हमारा पेज है फेसबुक पे, कुंभी थापर हॉस्पिटल, उसको सब्सक्राइब करो। उस पर ऐसे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ और अपने किसी न किसी फॉर्म में रिव्यू छोड़ो कि आपको मतलब आज के सेशन के बाद व्हाट
अपने दिमाग से खुद ही कुछ भी, मैं ये नहीं कह रही कि प्रेज करो, बट आई वांट टू नो कि व्हाट ईच ऑफ यू हैज एक कौन सी चीज़ जो बिल्कुल दिमाग में बैठ गई और जो आपने सोचा कि ये मैं करूँ। आई डोंट वांट कि आप मेरी प्रेज करो कि द लेक्चर वाज गुड, ये वो सब गुड। आई जस्ट वांट अ कमेंट कि हर बंदे ने कुछ अलग, हर बंदे के दिमाग में कोई अलग बात ने ज़्यादा हिट किया हो, ठीक है ना। तो वो किसने किसके दिमाग में क्या हिट किया है और उसने क्या आज क्लैच लिया, वो मुझे एज अ कमेंट आपने डाल दिया, ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीलू जी टेस्ट टू बेबी सेंटर एंड डॉक्टर गोमती प्रसाद ਥਾਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲਜੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ +2 ਤੇ +1 ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, DM ਕੋਲਜੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਭਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ SK ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟਾਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ, ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 11th-12th ਕੀਤੀ, ਉਹੀ 11th-12th ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੂਮਨਹੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜੇ ਕੁਝ % ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ 'ਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਈ ਫੀਲ that my efforts are worth it. ਮੈਡਮ, ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇੱਥੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਿੱਦਾਂ SD ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟੈਂਗਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਅ ਸਟਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੇ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਹੈ ਗੋਮਤੀ ਥਾਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ ਨੀਲੂ ਕੌੜਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜ਼ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ।